गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। एंड मैं आपका फेवरेट प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर पार्ट 1 क्लास 9 फॉर CBSE as well as ICSE। दिस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ICSE क्लास 8। ओके बच्चों, तो ICSE एंड CBSE क्लास 9 के लिए और ICSE क्लास 8 में भी ये चैप्टर बच्चों क्या है, कॉमन है। ओके, देखो हम लोग को आज पढ़ना है। एक्चुअली देखो चैप्टर है क्या, इट इज मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि मैटर के क्लासिफिकेशन 2 बेस पे किया जाता है। देखिए मैटर जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मार्कर चेंज कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल बेटा प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इंटरनल प्रॉपर्टीज, मतलब मैटर के अंदर क्या है, एटम से, मॉलिक्यूल से किस तरह से अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो एक्सटर्नल होता है। फिजिकल के बेस में मैटर होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसको आप आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। मैटर के 2 पार्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सचर। नाम से पता चला प्योर, प्योर का मतलब प्योर, शुद्ध होना चाहिए। अब यह प्योर का मतलब क्या बच्चों, जिसमें केवल एक तरह के पार्टिकल्स हो। ध्यान दीजिएगा, कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ या वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल। और देखो पार्टिकल्स का मतलब बच्चों केमिस्ट्री में होता है या तो एटम या तो मॉलिक्यूल्स, either atoms either molecules। ओके, अब देखिए प्योर सब्सटेंसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड। तो प्योर बेटा 2 ही होते हैं, या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। अब एलिमेंट किससे करते हैं, कंटेनिंग वन काइंड्स ऑफ एटम। ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, या तो एटम या तो मॉलिक्यूल्स, आइदर एटम और मॉलिक्यूल्स। अगर एटम से कोई चीज बनाओ, सेम एक ही तरह का एटम्स, तो उसको बेटा बोलते हैं एलिमेंट। और एक तरह के मॉलिक्यूल से बना हो तो उसे बच्चों कहा जाएगा कंपाउंड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया हाइड्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट, दीज आर एलिमेंट्स। अभी हम लोग इसके बारे में डीपली रिसर्च करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे। और कंपाउंड बच्चों क्या होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, ग्लूकोज हो गया, C6H12O6। मतलब जो फार्मूले आप लिखते हैं वो कंपाउंड का होता है, जो सिंबल लिखते हैं वो एलिमेंट का होता है। सिंबल का मतलब सिंगल लेटर, और कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें हम लोग एलिमेंट को मिला मिला के लिखते हैं, मतलब एक फिक्स रेशियो में। इसे बच्चों फार्मूला कहते हैं। इट इज केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, इट इज केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब सेकेंड है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर कब होगा बताइए। इम्प्योर का मतलब होता है जो प्योर ना हो, यानी कि जो शुद्ध ना हो, अशुद्ध हो। हिंदी बोलते हैं अशुद्ध है, इम्प्योर है। ओके, ओके, दिख रहा है कि नहीं, मैं जरा सेट कर दूं कैमरा। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ ठीक है। देखिए तो बेटा इम्प्योर कैसे बनाया जाता है, मिक्सचर कैसे बनेगा, सोचिए। मिक्सचर का बच्चों मतलब होता है प्योर सब्सटेंस प्लस प्योर सब्सटेंस। अगर हम 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस को बच्चों मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, मतलब इम्प्योर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो इम्प्योर भी 2 टाइप्स का होता है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। मतलब क्या है, ध्यान रखना बच्चों। होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब कि एक तरह, हर जगह क्या हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो।
और हेट्रो का मतलब होता है बच्चों अलग अलग, मतलब कि कंपोजिशन उसको देखने में अलग। मैं भी एग्जांपल बताता हूँ समझ पाओ। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर सॉल्यूशन ले लें, शुगर सॉल्यूशन, तो क्या मतलब हुआ शुगर सॉल्यूशन? इसको मैं फार्मूला हटा देता हूं यहां से। शुगर सॉल्यूशन कैसे बनेगा? शुगर को वाटर में मिक्स कर दीजिए तो शुगर सॉल्यूशन बन गया, चीनी का शरबत जिसको हिंदी में बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन चीनी का शरबत। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन रखते हैं तो इसमें आप ये नहीं बता सकते, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यू आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश विच पार्ट इज डेंसर विच पार्ट इज लेस डेंसर, या कहाँ कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है, कहाँ गाढ़ा ज़्यादा, कहाँ कम है। कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ापन, तो ज़्यादा गाढ़ा होगा तो हायर कंसंट्रेशन, कम गाढ़ा होगा तो लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ नहीं बता पाएंगे आप, हर जगह क्या होता है बच्चों इक्वल हो जाता है। ओके, यानी कि जो होमोजेनस होता है इसका सबसे बड़ा बेटा पहचान होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, और हेट्रोजेनस कैसे पहचानेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप सैंड ले लीजिए और वाटर में उसको बच्चों डिसॉल्व कर दीजिए, सैंड को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए तो कैसा दिखेगा? सैंड बेटा सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर ऊपर होगा ऐसे, यानी कि बॉटम में सैंड क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा, बिकॉज सैंड हैज हायर डेंसिटी विथ कंपेयर टू वाटर, द सब्सटेंसेस विच हैविंग more density than water settle down at the bottom of the vessels. Okay, so it is sand and it is water. ध्यान दो, यहाँ देखो एक लेयर बन गई, दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं। जहां से बच्चों दो लेयर, दो आपको अलग अलग लेयर दिख जाएगी, उस लाइन को बोलते हैं सेपरेशन लेयर। इट इज कॉल्ड एज, मार्कर चल नहीं रहा है, मैं दूसरा यूज करता हूं, इट इज कॉल्ड एज सेपरेशन लेयर, यानी सेपरेट करने वाली लेयर। मतलब ऐसी इमेजिनरी लाइन, ये भाई दिखता थोड़ी उसमें लाइन खींचा है, बालू को रख देंगे पानी में तो एक लाइन दिखेगी कि यहाँ से अलग है, ऊपर अलग है, नीचे अलग है, तो उस इमेजिनरी लाइन को बच्चों क्या बोलते हैं? सेपरेशन लेयर। दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट, सेपरेशन लेयर। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, ठीक है। अभी देखो एक एग्जांपल और, जैसे आप वाटर ले लीजिए और ऑयल ले लीजिए, तो ऑयल क्या होगा बच्चों? ऑयल की लेयर ऊपर होगी और वाटर नीचे होगा। यहाँ पर देखो इसमें भी एक लेयर बन जाएगी, ये हो गया बच्चों ऑयल एंड इट इज वाटर। तो इसमें भी क्या बन गया? सेपरेशन लेयर। तो जिसमें सेपरेशन लेयर होगा उसे बोलेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसमें सेपरेशन लेयर नहीं होगा उसे बोलेंगे बच्चों होमोजेनस मिक्सचर। जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन क्या होगा? होमोजेनस मिक्सचर होगा। एयर क्या है बेटा? होमोजेनस मिक्सचर है। भाई जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ की हवा कैसी है? बिल्कुल एक तरह से है, हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एयर में। ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक बात जरा और समझिए। देखिए मिक्सचर कैसे बनता है? प्योर सब्सटेंस प्लस प्योर सब्सटेंस। इट मीन्स अगर आपको मिक्सचर बनाना हो या इम्प्योर सब्सटेंस बनाना हो, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, तो कैसे बनाएंगे बच्चों? प्योर का मतलब क्या होगा? या तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट, या बच्चों और क्या हो सकता है? एलिमेंट प्लस कंपाउंड और कंपाउंड प्लस कंपाउंड। ओके, ये 3 कंडीशंस होते हैं मिक्सचर्स बनाने के। ओके बेटा, जैसे मानो आपने Fe को S से मिला दिया, एलिमेंट को सिंबल अगर अकेला लिखा होगा तो एलिमेंट, और क्या हो सकता है? एलिमेंट कंपाउंड। मान लो बच्चों आपने लिया आयरन और इसको किससे मिला देते हैं? मान लो हमने मिला दिया
वाटर मान लो हमने वाटर मिला दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों, एलिमेंट कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। और कंपाउंड जैसे बच्चों आपने ले लिया शुगर C12H22O11 सॉरी, ऐसे बच्चों आपने मिला दिया वाटर, ये किसका एग्जांपल हो गया, कंपाउंड और कंपाउंड का। तो मिक्सचर 3 टाइप्स आप बना सकते हैं। ओके, कोई रेशियो की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चा सबसे एक्सपर्ट है, छोटे बच्चों को किचन बैठा दो, दाल चावल आटा सब मिक्स करके बहुत भयंकर मिक्सचर बना देगा, अच्छा मतलब नंबर 1 क्वालिटी का। ओके बच्चों, अब आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। देखो ना, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, प्योर सब्सटेंसेस का हमेशा लिखने का एक तरीका होता है। इट मीन्स प्योर सब्सटेंस कैन बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और प्योर सब्सटेंस कितने होते हैं बच्चों, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो देखो ध्यान समझिएगा, फर्स्ट पॉइंट, प्योर सब्सटेंसेस हैज क्या बच्चों, या तो सिंबल या बच्चों फार्मूला। फार्मूला का बच्चों मतलब हुआ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। अब ध्यान समझना, प्योर सब्सटेंस कितने होते हैं, फर्स्ट होता है एलिमेंट, तो एलिमेंट को बच्चों क्या होता है हमेशा, सिंबल। और बच्चों सेकेंड होता है कंपाउंड, कंपाउंड बच्चों क्या होता है, केमिकल फार्मूला। ध्यान से हमारी बात समझिएगा, सिंबल बच्चों जैसे हो गया मान लो आयरन, तो आयरन को आप Fe लिखोगे, हाइड्रोजन कैसे लिखोगे H, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, फ्लोरीन को F, बहुत सारे लिख सकते हैं, कॉपर को Cu, जिंक को Zn। और कंपाउंड कैसे लिख सकते हैं, मान लो आपको वाटर लिखना हो तो H2, ग्लूकोज लिखना हो तो C6H12O6, शुगर लिखना हो तो C12H22O11, बेकिंग सोडा लिखना हो तो NaHCO3, वॉशिंग सोडा लिखना हो तो Na2CO3.10H2, पीओपी लिखना हो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4.5H2। बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, मान लो ब्लीचिंग पाउडर लिखना हो CaOCl2, तो बहुत सारे एक्सेट्रा, मैं ऐसे हजारों लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पर फार्मूले नहीं लिख रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो देखो बेटा, मेन चीज ये समझिए कि प्योर सब्सटेंस कोई भी हो, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, उसको एक लिखने का, पढ़ने का एक तरीका केमिस्ट्री में बनाया गया है। ओके, बट जितने आपके इम्प्योर सब्सटेंस है, ध्यान समझिएगा, जितने बच्चों इम्प्योर सब्सटेंसेस है, ये फर्स्ट पॉइंट था प्योर सब्सटेंस। आप सेकेंड लिखिए, सेकेंड पॉइंट नोट में फर्स्ट पॉइंट बता दिया प्योर का, आप सेकेंड नोट करिए। अगर इम्प्योर होगा, इम्प्योर सब्सटेंस, तो हैज नो, ध्यान देना, हैज नो सिंबल एंड केमिकल फार्मूला। जितने भी बेटा आपके मिक्सचर्स होते हैं, मतलब इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंसेस हैज नो सिंबल और केमिकल फार्मूला। इसको बच्चों केमिस्ट्री में लिखने का कोई भी तरीका आज तक नहीं बना, ना कभी फ्यूचर में फॉर्म हो पाएगा। ओके, इट मीन्स इम्प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज सिंबल और केमिकल फार्मूला। ओके, देखो इसका रीजन क्या है, देखो ध्यान सुनिएगा। रीजन बच्चों ये है कि हैज नो फिक्स कंपोजिशन, फिक्स्ड या डेफिनेट कंपोजिशन। देखो इनका कोई कंपोजिशन नहीं है, जिसको जो मन कर वही मिला दे रहा, बन जा रहा है इम्प्योर, तो कैसे बना पाओगे उसका फार्मूला। लेकिन जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड देखो इन सब में क्या है, रेशियो देखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें को कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6, तभी बनेगा ग्लूकोज। कहने मतलब ये कि कंपाउंड में तो फिक्स है,
लेकिन मिक्सचर में फिक्स नहीं होता। इसमें जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान सुनना। जैसे आपसे कहा जाए कि शुगर सॉल्यूशन का फार्मूला लिख के दिखाइए, जैसे आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या हो बच्चों? शुगर प्लस वाटर। देखिए शुगर का तो फार्मूला है C12H22O11। वाटर का भी फार्मूला है, क्या है? H2। लेकिन बेटा अगर इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो फार्मूला गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि कितना चीनी कितना पानी मिलाना है। जिसको जो मन करे बना सकता है। 1 गिलास आप वाटर ले लीजिए और 100 ग्राम शुगर ले लो, तब भी घुल जाएगा, डिजॉल्व होकर सोल्यूशन बन जाएगा, शुगर सोल्यूशन। आप 1 बाल्टी पानी ले लो, 1 बकेट ऑफ वाटर, और उसमें बच्चों आप 5 किलो चीनी घोल दो, 5 kg ऑफ शुगर, तब भी आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो कोई बच्चों ये नहीं बता सकता कि शुगर सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या है। ये बता सकता है? नहीं बता सकता। इट मीन्स जब इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर बन गया शुगर सोल्यूशन, यानी बन गया मिक्सचर। कैसा मिक्सचर बना? तो होमोजीनस मिक्सचर। इसका कोई भी फार्मूला या सिंबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ओके, ठीक है। अब एक एग्जांपल और समझिए। ये तो गया एग्जांपल होमोजीनस मिक्सचर का। हेट्रो का समझिए। जैसे बच्चों आपसे कहा जाए कि हमने ले लिया बच्चों सैंड एंड वाटर, ध्यान समझना। एग्जांपल सेकेंड, सैंड प्लस वाटर, इसका मिक्सचर आपने बनाया। तो सैंड का फार्मूला क्या होता है? SiO2। इसको बच्चों बोलते हैं सिलिका डाइऑक्साइड, या इसे क्वार्ट्ज भी कहा जाता है। क्वार्ट्ज, ये बच्चों हो गया सिलिका डाइऑक्साइड, या बच्चों बोलते हैं क्वार्ट्ज। एक घड़ी की कंपनी भी है, तो जो 100% प्योर सैंड होता है उसे क्वार्ट्ज कहा जाता है। अब प्लस वाटर का फॉर्मूला बच्चों क्या है? H2O। लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स कर दो तो क्या बन गया? कौन सा मिक्सचर बनेगा बताइए? सैंड सेटल डाउन हो जाएगा, वाटर ऊपर ऊपर रहेगा। यहां पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बताइए क्या इसका कोई फार्मूला होगा? सैंड और वाटर क्या रेशियो फिक्स है बच्चों कंपोजिशन? तो आंसर होगा नहीं। आप 1 ग्लास वाटर में ½ ग्लास सैंड भी मिला सकते हैं। आप 1 बकेट ऑफ वाटर में 1 ग्लास या 1 पिंच ऑफ सॉल्ट वो सैंड मिला सकते हैं। यानी कहने में तो इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है। इट मीन्स इट हैज नो सिंबल और केमिकल फार्मूला। ओके, केमिकल फार्मूला। तो आई होप आप लोग को ये बात हमारी समझ में आ गई होगी कि किसका सिंबल होता है, किसका फार्मूला होता है। तो जो प्योर होगा उसका सिंबल या फार्मूला होगा। अब सिंबल किसका होता है बच्चों? एलिमेंट का। ओके, एलिमेंट का सिंबल होता है और कंपाउंड का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। जैसे कुछ मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे जरा कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। जब नोट में क्या पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखो, एलिमेंट, बेटा एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है समझ लीजिए। देखिए एलिमेंट का मतलब होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड इनर्ट गैस या नोबल गैस। तो एलिमेंट का एक्चुअली मतलब होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड इनर्ट गैस। दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स।
अब देखो मेटल का एक एग्जांपल जैसे Fe, नॉन मेटल के बच्चे हो गया क्लोरीन, मेटलाइट हो गया क्या, बोरॉन हो जाएगा, और क्या हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है। ओके, मेटलाइट का मतलब होता है कि 50% तो मेटल हो और प्लस 50% नॉन मेटल हो, तो जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, दे आर कॉल्ड एज, या सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। ओके, इनर्ट क्या होते हैं, अनरिएक्टिव गैसेस, गैसेस जैसे बच्चों नाम सुनेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ओके, देखो हीलियम बच्चों क्या होता है ना, एरोप्लेन के टायर में भरा जाता है, ट्यूब्स में भरे जाते हैं। नियॉन और आर्गन बच्चों देखो एक बल्ब होता है, जैसे देखा ना साइन बल्ब, जैसे एरोप्लेन जाती जब क्रॉस करती है आसमान से, देखते हैं कि रेड लाइट जलता है, ब्लिंक करता है, जो इतने ऊंचाई से भी आपको नीचे दिखता है, या टीवी टावर ऊपर देखिए लाइट जलता है, या ग्लो साइन बोर्ड देखा हो जो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए जाते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, दूर भी रहेगा ना तब भी दिखेगा उसका नेम, तो जो बहुत तेजी से बेटा साइन करते हैं, या जो रनवे पर जब एरोप्लेन उतरती है तो रनवे के दोनों तरफ रेड लाइट लगी होती है, वो बहुत तेज जलती है, वो चाहे कोहरा हो चाहे जैसा भी मौसम हो साफ दिखता है बिल्कुल, उससे बच्चों बोलते हैं नियॉन साइन बल्ब। ये जो नियॉन है ना Ne, इसमें बच्चों यूज किया जाता है, नियॉन साइन बल्ब में यूज करते हैं। ये बच्चों कहाँ यूज किया जाता है, तो जो आपके घरों में जो आप बल्ब यूज करते हैं घर पे उसमें यूज किया जाता है। ओके, बाकी क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन के भी ऐसे यूजेस हैं, आप ये तीन को याद रखिए, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए, जितने बच्चों मेटल्स हैं ये बच्चों हैं कितने, एक मिनट, 5, सही है। देखो बेटा 93 मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स हैं। ओके, टोटल मिला कितने एलिमेंट्स हो गए, 115। ओके, बाकी इस समय तो 119 हो चुके हैं, लेकिन हम लोग स्टडी अभी करते हैं 115 का। ओके, तो देखो बेटा एलिमेंट का क्या है, सिंबल होता है, याद रखना है, एलिमेंट है सिंबल, एलिमेंट है सिंबल। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड। कंपाउंड हैज फॉर्मूला। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं। Second point is compound. Compound has its chemical formula. Okay, and compound is made up of elements plus elements chemically combined in a fixed ratio. Okay बच्चों, and compound are of two types. First is inorganic and second is organic. Inorganic means the compound which is made up of, पहले ऑर्गेनिक समझिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सच कंपाउंड्स which are made up of carbon, then hydrogen and other elements. ध्यान से सुनना बच्चों, कार्बन, इसके तुरंत बाद हाइड्रोजन अगर आता है तो वो ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ओके, जैसे इसको बच्चों नाम होता है मीथेन गैस। एक और समझिए, जैसे आपने लिखा ग्लूकोज, तो C6H12O6, बताइए ऑर्गेनिक है कि नहीं। देखो C शुरू में आना चाहिए, उसके तुरंत बाद H आना चाहिए, फिर O आना चाहिए, तभी ऑर्गेनिक होगा।
ऑर्गेनिक क्या कंडीशन है, सी के तुरंत बाद एच आना चाहिए और उसके आगे कौन सा एलिमेंट आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। देखो यहां देखिए सी के बाद एच आ रहा है, इसका बच्चों नाम होता है ग्लूकोज। ओके, एक और लिख लेते हैं, क्या लिख दूं, जैसे वाटर, एच नहीं, वाटर इसमें नहीं होगा, विनेगर का फार्मूला लिख देता हूं, CH3COOH, इट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, और एथनोइक एसिड जिसको हम लोग विनेगर कहते हैं, सिरका कहते हैं, अचार में डाला जाता है, पिकल्स में एज प्रिजर्वेटिव। इनऑर्गेनिक में बच्चों क्या होता है, जो इसको फॉलो ना करे, जैसे आपने लिख दिया वाटर H2O, देखिए शुरू में सी आ रहा है, तुरंत एच आ रहा है, इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक क्या पहचान होती है बच्चों, इसको फॉलो ना करे, सी के बाद एच अगर आ गया तो ऑर्गेनिक, अगर सी के बाद एच नहीं आ रहा है, अदर कुछ आ रहा है तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक, मतलब विदाउट कार्बन वाला, ऐसा बोला जाता है। अब सुनो, जैसे बच्चों ने लिख दिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बताइए ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, तो सब लोग कहते हैं ऑर्गेनिक हैविंग कार्बन, ऐसा नहीं है, कार्बन के तुरंत बाद को हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक है। और देखो बच्चों जैसे हमने लिख दिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए Ca आ रहा फिर C आ रहा है, यानी शुरू में ही ये गड़बड़ है, स्टार्टिंग C से नहीं हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बच्चों हम लोग मार्बल बोलते हैं, या एग सेल जो अंडे का छिलका होता है, यही होता है। और क्या लिखते हैं, जैसे बच्चों लिख दिया हमने NaHCO3, बेकिंग सोडा जो केक में यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या हो सकता है, जैसे लिख दिया बच्चों CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बाइड। और क्या लिख सकते हैं, AlCl3, सॉरी क्या लिखते हैं, और इसको रहने दो, और लिख देता हूं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ध्यान रखना, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाईली पॉइजनस गैस, आपकी बॉडी में अगर इनहेल हो जाए तो आपकी तुरंत डेथ हो जाएगी। ओके बच्चों, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ओके, इट इज वेरी पॉइजनस, अगर बॉडी में आपकी इनहेल हो जाती है, चली जाती है, तो बच्चों जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करने लगता है, कैप्चर कर लेता है और पूरे बॉडी में पुशअप कर देता है, जिससे ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। ओके, कैसे बनता है, जैसे आप कोई कमरा बंद कर लीजिए, उसमें आप कार्बन को जला दीजिए, जैसे अंगीठी जला दीजिए या रूम हीटर जला दीजिए, तो उसमें धीमे धीमे CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है जो हाईली पॉइजनस होती है। इसलिए कमरे को बंद करके क्लोज कमरे में कभी भी रूम हीटर या कोल, यानी जिसको हम अंगीठी बोलते हैं, वो जलाना नहीं चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन था, ये फर्स्ट पार्ट था एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर का। अगर कोई पॉइंट समझ में ना रहा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई तुरंत एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को करूँगा। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, आपके फेवरेट चैनल साइंस वाला, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर पार्ट 2। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय। नोट्स बनाते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।